एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे। एनपीएन ट्रांजिस्टर एमीटर, बेस एंड कलेक्टर 3 लेयर से मिलकर कंसिस्ट होता है। इमीटर रीजन हाईली डोप्ड रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैक्सिमम क्वांटिटी में रहता है। जो बेस रीजन है वो पी टाइप मटेरियल से मिलकर बनता है जिसमें होल्स प्रेजेंट रहता है। बेस में डोपिंग सबसे कम करते हैं, इसमें नंबर ऑफ होल्स जो है वो कम रहेगा। डोपिंग का मतलब है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में हम लोग कुछ इम्प्यूरिटीज ऐड करते हैं। कलेक्टर का साइज सबसे लार्जर रहता है एंड इसका डोपिंग लेवल जो है वो बेस से ज़्यादा एंड इमीटर से कम रहता है। एंड एन टाइप है इसलिए एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है। इसका सिंबल कुछ इस तरह बनाएंगे। इसमें इमीटर, बेस एंड कलेक्टर 3 टर्मिनल को दिखाया गया है एंड करंट की डायरेक्शन पी से एन की ओर है, जिसको इस एरो के हेल्प से इंडिकेट किया गया है। इस टाइम जो ट्रांजिस्टर है वो अनबायस्ड कंडीशन में है। ड्यूरिंग अनबायस्ड कंडीशन जंक्शन के पास जो चार्ज कैरियर्स रहता है, मतलब होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं, वो डिफ्यूज्ड होकर न्यूट्रल हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो होल्स में डिफ्यूज हो जाता है, जिससे वहाँ पर एक लेयर बनता है जिसको डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। एंड डिप्लीशन लेयर के कारण पोटेंशियल बैरियर डेवलप होता है। उसी तरह इस बेस कलेक्टर जंक्शन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होल्स में डिफ्यूज होगा, जिसके कारण डिप्लीशन लेयर बनेगा एंड इसका भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल बैरियर होगा। नाउ इस ट्रांजिस्टर को अगर एक्टिव करना है तो ट्रांजिस्टर का बायसिंग करना होगा। इसमें इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं एंड कलेक्टर बेस जंक्शन जो है उसको रिवर्स बायस कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं। फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करने के लिए पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से एंड एन टाइप को बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट करते हैं। एंड रिवर्स बायस करने के लिए पी टाइप को बैटरी के निगेटिव से एंड एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करते हैं। दोनों एक्सटर्नल बैटरी को VEE एंड VCC नाम दे देंगे। इस तरह बायसिंग कर लेंगे इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में एंड कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में कर लेंगे। नाउ इसमें करंट की डायरेक्शन किस तरह होती है एंड करंट किस तरह फ्लो करती है उसको समझेंगे। एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर पॉइंट ए एंड यहाँ पर बी है। पॉइंट ए बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट है एंड एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जिसका बिहेवियर निगेटिव होता है। यहाँ पर निगेटिव नेगेटिव दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। यहाँ पे रिपल्सन फोर्स एक्ट होगा जिससे इलेक्ट्रॉन्स इस साइड डिप्लीशन लेयर की ओर जाएगा एंड कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस इमीटर बेस जंक्शन को क्रॉस करके बेस में चला जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करता है, जब उसका मोशन होता है, तो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक करंट डेवलप होती है जिसको इमीटर करंट आई बोलते हैं। सिंस बेस में नंबर ऑफ होल्स कम रहता है ड्यू टू वेरी लेस डोपिंग, बेस में सबसे कम डोपिंग किया जाता है जिसके कारण वहाँ पे नंबर ऑफ होल्स काफ़ी कम रहता है। सपोज बेस में नंबर ऑफ होल्स 20 है एंड इमीटर से 100 इलेक्ट्रॉन बेस में आ रहा है, तो 100 इलेक्ट्रॉन में 20 इलेक्ट्रॉन्स जो रहेगा वो होल्स में डिफ्यूज हो जाएगा एंड 80 इलेक्ट्रॉन्स जो बच जाएगा वो बेस कलेक्टर जंक्शन को क्रॉस करके कलेक्टर में चला जाएगा। एंड कलेक्टर में इलेक्ट्रॉन्स पहले से प्रेजेंट था तो इधर से आने वाला इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा ड्यू टू सेम चार्ज। इमीटर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसका भी निगेटिव बिहेवियर है एंड कलेक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट था उसका बिहेवियर भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे दोनों साइड का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करता है। कलेक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड आ जाएगा। कलेक्टर जो है और बोल सकते हैं एन टाइप जो है वो बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट है एंड इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर निगेटिव एंड पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। मतलब जो कलेक्टर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो बैटरी के पॉजिटिव चार्ज की ओर फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन जब इस साइड आएगा तो करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी, तो यहाँ से प्रोड्यूस होगी कलेक्टर करंट। इसको हम लोग कलेक्टर करंट IC बोलेंगे। नाउ सपोज यहाँ पर पॉइंट P एंड Q है एंड यहाँ पर बेस रीजन में न्यूट्रल चार्ज प्रेजेंट रहता है। 20 होल्स था जिसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज हो गया है। यहाँ पर जो पॉइंट Q है उस पर पॉजिटिव पोलैरिटी आएगा। ये वाला नेगेटिव पोलैरिटी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि VCC रिवर्स बायस कंडीशन में एंड VEE जो है वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है। जो Y है उस पर पॉजिटिव पोलैरिटी अप्लाई होगा
एंड ऐसा होने से बेस में जो डिफ्यूज्ड चार्ज प्रेजेंट है उसमें जो निगेटिव क्वांटिटी है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो पॉजिटिव पोलैरिटी की ओर अट्रैक्ट होगा। सो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो VEE की ओर फ्लो करेगा, जिससे इस डायरेक्शन में एक करंट फ्लो करेगी जिसको बेस करंट IB बोलेंगे। एंड VEE के कारण जो करंट फ्लो कर रही है उसको इमीटर करंट IE बोलेंगे। एंड यहाँ पर भी इमीटर करंट IE आ रही है। इस तरह ट्रांजिस्टर में करंट का फ्लो होता है। इसको सर्किट डायग्राम के हेल्प से भी हम लोग चेक कर लेंगे। इसमें इमीटर बेस को फॉरवर्ड बायस में एंड बेस कलेक्टर को रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे। VEE में IE करंट फ्लो करेगी। बेस में जो करंट जाएगी उसको बेस करंट IB बोलेंगे। एंड करंट की डायरेक्शन P से N की ओर है। एंड यहाँ पर भी IE करंट आएगी। करंट इस साइड फ्लो नहीं करेगी क्योंकि बेस कलेक्टर जो है वो रिवर्स बायस में कनेक्ट है। नाउ यहाँ पर जो पॉइंट Q है इसका कंडीशन कुछ इस तरह है। इधर से इमीटर करंट आ रही है, ऊपर बेस करंट जा रही है एंड इस साइड कलेक्टर करंट IC फ्लो कर रही है। इसमें अगर किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं IE = IB + IC। काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इससे कंक्लूजन निकलता है कि इमीटर करंट जो है दैट इज IE वो बेस करंट एंड कलेक्टर करंट से ज़्यादा है। और बोल सकते हैं IB + IE करने पर IE मिल रहा है। एंड इमीटर करंट ज़्यादा होने का मेन रीज़न है कि इसमें डोपिंग काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, हाईली डोप्ड रहता है। एंड डोपिंग ज़्यादा होने का मतलब है कि चार्ज कैरियर ज़्यादा होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटिटी ज़्यादा होगा, जिससे करंट भी ज़्यादा होगी। इसलिए जो इमीटर करंट IE है वो हायर होता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। लाइक व्हाट इज ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक टाइप का सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसका यूज़ इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज को इंसुलेट और कंडक्ट करने के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर में टोटल 3 टर्मिनल होता है, दैट इज बेस, कलेक्टर एंड इमीटर। ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन टोटल 3 टाइप का होता है: कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एंड कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर। व्हाट इज PNP ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर एक टाइप का ट्रांजिस्टर फैमिली होता है जिसमें N टाइप मटेरियल जो है वो 2 P टाइप मटेरियल के बीच प्लेस्ड रहता है। देयर आर वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर। लाइक ट्रांजिस्टर का कोर यूज अगर हम लोग बोले, मतलब इसका जो मेन एप्लीकेशन होता है वो स्विचिंग पर्पस के लिए किया जाता है, और वी कैन से एम्प्लीफिकेशन एंड स्विचिंग दोनों के लिए किया जाता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।